बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 5 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने और आनंद लें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सखा बचन सुन हरखे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कौन बसहु बन, मोय कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी ते नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम था मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। अर्धरात पुर द्वार पुकारा, बाल रिप बल सह न पारा। धावा बाल देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा या ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वो दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोह कहा बुझाई। परख सुमोह एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाल ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। बाल हत से मोहि मार आई, सिला दे तहाँ चलो पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाल को मार डाला। तब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीनो मोहि राज बरियाई। बालिताह मार ग्रह आवा, देख मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों के नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाल उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोह मारिस अति भारी, हर लीनिस सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर के पाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। या साप बस आवत नाही, तथप सभीत रहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द भुजा विशाला। वो सांप के कारण यहाँ नहीं आता,
तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुन सुग्रीव मारि हो बालहि एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नव्वर हैं प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाल को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होय दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असमत सहज न आए, ते सटकत हट करत मिताए। कुपथ निवार सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा, सुत कह संत मित गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु बचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए। जाकर चित यही गति समभाए, अस कुमित परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सका सोच त्याग बल मोरे, सब विद घटप काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देख अमित बल बाढ़े प्रीति, बाल बधब इन भय परतीति। बार बार नाम पद सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीत बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरे हरि हो सुखाई।
सब परिहर करिहो सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़कपन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तव पद राधक। सत्वमित सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि वे सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी सत्व मित और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होय लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचक आई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न भी लड़ाई हो तो जाने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कवि पानी, बोले बियस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैरागयुक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहो सात सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटमर कटयो सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वो अभी सत्य है, तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहे हाथा। तब रघुपत सुग्रीव पठावा, गरजिस जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वो श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली को धातुर धावा, गहि कर चरण नार समझावा। सुन पत जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी इसी तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकै संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहा बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित मोह मारे, तो पुण्य हो सनात। बाल ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। जय श्री राम।